हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सी सरोज स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप ऐसे 5 शेयर्स के बारे में जो 250 के अंडर है एंड अच्छा रिटर्न दे सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ओके गाइस, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो गाइस, हमारा पहला कंपनी है इंडिया बुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल देखते हैं, टेक्निकल्स पे देखेंगे कैसा वर्क कर रहा है, शॉर्ट टर्म में ये कितने तक जा सकता है। ओके, तो guys, Indiabull Real Estate Limited operates as a real estate company in India. The company is involved in the purchase, sales, construction and development of real estate projects as well as the other related activities. तो गाइस, इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि ये रियल इस्टेट से कनेक्टेड है ये कंपनी। तो इसके कुछ मार्केट कैपिटल की बात करते हैं तो 6,752 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस इसका 148 है और हाई 175 जाके आ चुका है। और एंड लो की बात करें तो 46.3। ओके, स्टॉक की पीई की बात करें तो 65.2 काफ़ी ज़्यादा है पीई इसका। बुक वैल्यू 76.6 है और डिविडेंड एल 0। ROCE 5.59 कम है और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम है। ओके, फेस वैल्यू की बात करें तो 2 है। ओके, तो ये सब इसके अगर हम फंडामेंटल एज अ कंसिडर करें इसके तो ये काफ़ी कम है। ओके, तो हम देख लेते हैं इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आप प्राइस पे देख सकते हो ये कैसा मूव हो रहा है। ओके, भले वहाँ पे इनके रिटर्न एंड इक्विटीज़ वगैरह कम हो, बट प्राइस वाइज अगर हम खाली कंसिडर करें तो एक अच्छा मूव में अभी अप पुश है और कंटिन्यूस रहा है। ओके, तो कुछ बात कर लेते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स की। तो आप देख सकते हो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ, कंपनी का कर्जा कम हुआ है। द कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स। ओके, कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स भी अच्छा दे सकती है। और कॉन्स की बात करें तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। दो द कंपनी इज़ रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इट नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसमें यही है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है, बट कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। ओके, द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -12.46 ओवर पास्ट 5 ईयर। ओके, प्रमोटर होल्डिंग्स भी लो हो गए 11.99% से। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया। ये अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम 105.78 करोड़ और डेटर्स डे हैज़ इंक्रीज्ड। ओके, increased to 33.62 to 72.02. Okay, the company cost of borrowing seems high. Promoters holding and decrease over last 3 years -26.60 पे। ओके, सो गाइस, बाकी नेगेटिव चीज़ें काफ़ी है लॉन्ग टर्म के लिए, इसीलिए मैंने एडवाइस किया कि इसे लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म के लिए इसे बाई करना है। ओके, अगर इसकी पीएस कंपनी के हम लोग कंपैरिजन करें तो ये 8th नंबर पे है एज़ पर दिस चार्ट। तो ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, हमें पाँचों डिस्कस करना वरना वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो सीधे हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। इंडिया बुल्स रियल इस्टेट चाहे फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, बट प्राइस वाइज ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। जो इसका फॉल हुआ था उसके बाद से इसने काफ़ी अच्छा रिकवर किया। ये डेली का चार्ट है, आप देख सकते हो अप मूवमेंट में है। ओके, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अभी तक मिला नहीं है। ओके, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए हमें ये लेवल अगर मार्केट तोड़ता है तो हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलेगा डाउन के लिए। फ़िलहाल अभी तक तो अप मूवमेंट है, काफ़ी अच्छा अप गया है। यहाँ पे भी उसने ये वाला भी जो इसका हाई था उसने ब्रेक किया। ओके, ये हाई भी ब्रेक कर दिया है एंड ये अप मूवमेंट है। ओके, अब हम लोग बाई के लिए जा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, तो कॉल हमारा कहाँ बन रहा है हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये अभी भी आप बाई कर सकते हो इसे। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा अराउंड अगर हम इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो ऑलरेडी एक टेकआउट किया इसने, यहाँ का सपोर्ट टेकआउट कर लिया है। ओके, एंड यहाँ पे आके मार्केट यहाँ का भी टेकआउट कर दिया है। ओके, तो सीधा हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट इसका अराउंड यहाँ है। ओके, तो अराउंड 221 तक के लिए जा सकता है। 200 पकड़ लो, 200 तक अराउंड इसके चांसेस है। ये अगर मैं यहाँ भी पकड़ूँ तो 195 तक जा सकता है। तो आप बाई के लिए 195 तक के लिए जा सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, और ये इसके अगर हमें सपोर्ट की बात करना रहे तो सपोर्ट एक यहाँ पे आप ले सकते हो, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे 1-2 बार आके होल्ड किया है। तो आप सपोर्ट के लिए 122 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये था इंडिया बुल रियल इस्टेट लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस।
सो गाइस, हमारा सेकंड शेयर है एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड। एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड इज़ primarily engaged in the manufacturing of storage, batteries and allied product in India। ओके, तो इसका मेजरली काम बैटरीज़ में है। और जैसे कि ईवीज़ के आने का प्लान हो रहा है, तो जैसे ईवी के व्हीकल्स आए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए, तो बैटरी के यूजेस बढ़ेंगे तो इसके लिए कंपनियां भी, गिनी चुनी कंपनियां, एक्साइड इंडस्ट्री, अमर राजा बैटरीज़, ये सब टॉप पे कंपनीज़ है। तो इनके पास चांसेस ज़्यादा रहेगा कि बैटरीज़ प्रिपेयर करने का काम इनके पास आ सकता है। तो उसके बाद इनका एक अच्छा ही रेवेन्यू जनरेट होगा। ओके, सो अगर कुछ की पॉइंट की बात करें तो कंपनी इज़ द लीडिंग स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरर इन इंडिया विथ लीडर इन ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरी इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ एंड सबमरीन सेक्टर्स। सो गाइस, आप देख सकते हो ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन इंडिया है। ओके, अभी प्राइस कम है, आपको कम प्राइस में मिल रहा है एंड आगे जाके इसके प्राइस बढ़ भी सकता है। तो इसके मार्केट कैपिटल की बात करें तो 15,555 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस की बात करें तो 183 पे ट्रेड हो रहा है। ओके, हाई एंड लो की बात करें 221, 154 इसका 252 वीक का हाई एंड लो है। स्टॉक की पी की बात करें तो 18.2 है एंड बुक वैल्यू की बात करें तो 85.6 एंड डिविडेंड यील्ड 1.09। ओके, ROCE 17 है, काफ़ी ठीक ठाक है। ओके, और रिटर्न ऑन इक्विटी 11.8 ठीक है। ओके, फेस वैल्यू है 1 का। ओके, एंड प्राइस पे अगर हम चार्ट देखें तो अप एंड डाउन चल रहा है। ओके, तो हम टेक्निकल्स पे इसके बारे में हम क्लियरली डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेते कंपनी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। सबसे बड़ा एडवांटेज किसी भी कंपनी के लिए यही रहता है कि उसके ऊपर कोई कर्जा ना हो। तो ये कंपनी डेब्ट फ्री है। द कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 29.99%। सो गाइस, तो इसमें ये भी डिविडेंड मिल रहा है, मतलब कंपनी प्रॉफिट में भी है तो डिविडेंड मिल रहा है, तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है। तो इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 10.05% ओवर पास्ट 5 ईयर। सो लास्ट के 2 साल तो ऐसे ही ड्यू टू कोविड के वजह से बेकार गए हैं। तो एवरेज आउट करने के बाद इनका 10.05% का सेल्स डाउन हुआ है। द कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, इनका ROCE कम है 12.47 फॉर लास्ट 3 ईयर्स का। ओके, ये लास्ट 3 ईयर्स का जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू 1 ईयर। तो ये थे इनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स। तो हम अब चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे, वहाँ पे देखते हैं हमारे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस क्या है। एक्साइड इंडस्ट्री का डे 1 का चार्ट ओपन है हमारे पास। तो आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट शेयर अराउंड 299 तक जाके रिटर्न आ चुका है। ओके, 299 जाके अब उसका शेयर प्राइस अराउंड हो चुका है 183। जैसे हमने वहाँ 183 डिस्कस किया, ये चल रहा है। ओके, तो एक बाय करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ओके, बाय करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हो, और ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बेटर है। शॉर्ट टर्म भी प्रीफरेबल है एंड लॉन्ग टर्म के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जब डिमांड अगर इंडिया में इंक्रीज़ होगा तो बैटरीज़ के डिमांड इंक्रीज़ होंगे। एंड बैटरीज़ के लिए कुछ ही कंपनी जो काफ़ी अच्छी है, जैसे एक्साइड, अमर राजा बैटरीज़ वगैरह, ये सब कंपनी ही अच्छी है। तो हो सकता है कंपनी इन्हें ही अप्रोच करे इनके बैटरीज़, व्हीकल के बैटरीज़ के लिए। ओके, तो आप देख सकते हो कि चार्ट में मूवमेंट अप पुश हुआ है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, आप दिखाता हूँ मैं आपको बना के। यहाँ से एक अच्छा पुश ऊपर के साइड आया है। ओके, तो ये जब तक ट्रेंड लाइन मेंटेन होगा, यहाँ हम कॉल में रहेंगे, और जैसे ये ब्रेक होगा हम कॉल से एग्ज़िट कर देंगे। ओके, तो हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम ये करने वाला है। ओके, तो स्टॉप लॉस की बात करें तो हम एक लाइन बना देते हैं, वो इजीली होगा नंबर्स देखने के लिए। ओके, तो ये स्टॉप लॉस हमारा रहेगा अराउंड 154। ओके, 154 का स्टॉप लॉस रख सकते हो, या तो इससे भी कम अगर रखना है। क्यों अगर 154 55 बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है। तो एक अच्छा सपोर्ट अगर सपोज़ आपके ख़रीदने के बाद ये नीचे भी आता है तो ये सपोर्ट पे होल्ड करेगा। ओके,
और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी है हमारे पास। ओके, ये हाई ऑलरेडी टेक ओवर हो गया है, देख सकते हो आप, मार्केट ऑलरेडी ऊपर जाके आ चुका है। तो ये एक साइन है कि मार्केट अभी भी ऊपर जाएगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। अप मूवमेंट का पुश है। तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हम चेक करते हैं। हम यहाँ से एक अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सीधा, तो सॉरी ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं हो रहा है। अगर मैं ये कंसिडर करूँ तो यहाँ पे ब्रेक मिल चुका है, ये अप मूवमेंट रहेगा तो शॉर्ट टर्म बाई के लिए जा सकते हैं। एंड एक्साइड के लिए मेरा अगर सजेशन रहेगा तो आप लॉन्ग टाइम के लिए भी जा सकते हो। तो एक्साइड एक अच्छा ऑप्शन है एंड बैटरी सेक्शन में, ठीक है। और ये अभी फ़िलहाल प्राइस भी कम है, लेस देन 200, 183 पे ट्रेड हो रहा है। ये अपने थर्ड शेयर के साथ आ गए हैं जिसका नाम है वाइनल केमिकल लिमिटेड। तो वाइनल केमिकल लिमिटेड इज़ एंगेज इन द बिजनेस ऑफ होलसेल ट्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल। ओके, सो इसके मार्केट कैपिटल देख लेंगे तो काफ़ी कम है, 512 करोड़ के खाली। करंट प्राइस 225 है। हाई लो की बात करें तो 244 और लो 93 है। स्टॉक के पी की बात करें तो 25 है। बुक वैल्यू की बात करें तो 37.1 है। एंड डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.67%। ओके, आरओसीई की बात करें तो 23.3% और आरओई की बात करें तो 17.4%। फेस वैल्यू है इसका 1। ओके, अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेथ फ्री, पहला एडवांटेज। द कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर्स। ओके, दूसरा एडवांटेज, द कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 56.30%। थर्ड एडवांटेज। ओके, डिसएडवांटेज में हमारे पास 2 पॉइंट है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 3.80% पास्ट 5 ईयर। तो काफ़ी कम है पास्ट 5 ईयर का अगर हम कंपेयर करें तो ठीक ही है, ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हुआ इनके सेल्स में। डेटर्स डे हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 64 टू 100। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है इनके अंदर। बाकी तो ओवरऑल फंडामेंटल ये काफ़ी अच्छा है। तो हम देखते हैं अब टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल पे ये कैसा मूव हो रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसका टेक्निकल एनालिसिस, तो ये हमारे पास मंथली का चार्ट ओपन है। तो आप चार्ट में इतना ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जब आया मार्केट में तब इसका प्राइस था अराउंड 13 रुपीज़। ओके, 13 रुपीज़ प्राइस था। एंड ये आया कब था मार्केट में, अराउंड अक्टूबर 1 अक्टूबर 2008 में आया था, अराउंड 8 में आया था ये मार्केट में। एंड उसके बाद से इसकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही और एक अप मूवमेंट हमेशा रहा है। ओके, अप मूवमेंट हमेशा रहा, आप चाहे यहाँ का कंसिडर करो या मंथली के बेस पे देखिए, ये मूवमेंट अप का ही रहा है हमेशा, अप का ही मूवमेंट रहा है हमेशा। तो एक अच्छा एडवांटेज है। स्लो है, शॉर्ट टर्म के लिए है, चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, आपको प्रॉफिट देगा गारंटेड। ओके, अभी फ़िलहाल ये ट्रेड हो रहा है 58.65 पे। ओके, और अब मैं इसका मंथली के बदले डेली चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ। अब वहाँ पे देखो ये कैसा ट्रेड हो रहा है। ओके, वहाँ पे आपको और क्लियर पिक्चर मिलेगा कि ये इसे हमें बाय करना चाहिए कि नहीं। ओके, सो आप देख सकते हो इसमें जो अप पुश मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छा है और फ़िलहाल के लिए तो कहीं भी ऐसा हॉल्ट नहीं उसने ज़्यादा लिया है। रिट्रेस कर ही रहा है एंड अच्छा मूवमेंट है। ओके, बाई के लिए जाने के लिए एंड चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पॉइंट्स के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसका हम रेजिस्टेंस की बात नहीं कर सकते क्योंकि फ़िलहाल अभी इसका कोई ऐसा हाई नहीं था। ये जो है इसका 52 वीक का हाई, ऑलरेडी 52 वीक का हाई चल रहा है 224.70। ओके, तो ये हाई है तो रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, बट हम सपोर्ट्स की बात कर सकते हैं। तो हमारे पास सपोर्ट लेवल हमारे पास ये रहेगा जहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया है। ओके, ये लेवल, ओके, ये लेवल। तो आप देख सकते हो प्रीवियसली मार्केट ने एज अ ये रेजिस्टेंस काम कर रहा था एंड जैसी मार्केट ने इसे तोड़ा एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। तो हमारा सपोर्ट ये रहेगा। एंड अगर स्टॉप लॉस रखने की बात रहेगी तो आप ये रख सकते हो स्टॉप लॉस। ओके, 173 का स्टॉप लॉस रहेगा।
तो ये था इसका टेक्निकल एनालिसिस। शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नो वरीज, आप जा सकते हो बिंदास। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में, एडवांटेज इसके पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है, इक्विटीज़ आपको डिविडेंड मिल रहा है टाइम पे, और क्या चाहिए। तो एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हमारा 4th नंबर का स्टॉक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम सेल भी कहते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम रीड करते हैं। पहले इसके कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं, फिर हम टेक्निकल्स पे मूव करेंगे। अगेन हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। Steel Authority of India Limited SAIL is one of the largest steel making company in India and one of the Maharatnas of the country. Central public sector enterprises SAIL products iron and steel at 5 integrated plants and 3 special steel plants. ओके, तो बेसिकली इनका स्टील से रिलेटेड काम है और इंडिया के बोलते हैं ना लार्जेस्ट स्टील मेकिंग इंडस्ट्री है, कंपनीज़ है। ओके, तो ये था इनका काम का बैकग्राउंड, ये किस में डील करते हैं। ओके, अगर हम की पॉइंट की बात करें तो क्रूड स्टील हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 21.4 MT एंड करंट यूटिलाइजेशन इज़ 82% एज ऑफ December 2020. SAIL is in the final stage of completion of its ongoing 70,000 crore modernization and expansion program under the ये इनके प्लान्स के अंदर। तो बेसिकली एक अच्छा इनका एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो कवर होने वाला 70,000 करोड़ का है, जो इनके एक्सपांशन के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये कंपनी को ही एडवांटेज है इसमें, अगर कंपनी का एक्सपांशन होता है तो। ओके, एंड अब बात करेंगे इसके मार्केट कैपिटल के बारे में। तो मार्केट कैपिटल की बात करें तो 49,566 करोड़ का इनका कैपिटल है। करंट प्राइस 120 चल रहा है। हाई लो की बात करें तो 151 एंड लो 32 जाके आया। और ये गाइस ये 32 कोविड के टाइम का ही है। ओके, स्टॉक का PE 5.36 है, बुक वैल्यू 110 है। ओके, तो बुक वैल्यू कमी है उसके प्राइस से। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.83% है। ROCE है 11.3% और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बुरा है 9.47%। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 है। ओके, तो ये था इनके कुछ डिटेल्स रेशियो के बारे में। अब हम देखते हैं फंडामेंटल। ओके, इसके प्रोज एंड कॉन्स। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ, एक गुड न्यूज़ है कि कंपनी कर्जे कम किए। स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 1.0 टाइम इट्स बुक वैल्यू। जैसे मैंने बोला बुक वैल्यू से, इसके प्राइस से बुक वैल्यू थोड़ा सा कम है, तो ये भी एक एडवांटेज है। कंपनी इज़ एक्सपेक्टिंग टू गिव गुड क्वार्टर्स, कंपनी ये भी बोल रही कि क्वार्टर रिजल्ट्स भी इनके अच्छे आएंगे। द कंपनी हैज़ डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 24.57 CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो कंपनी ने के में ग्रोथ भी है लास्ट 5 ईयर से। ओके, तो डिसएडवांटेज की बात करें तो कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ओके फॉर लास्ट 3 ईयर्स। कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ ₹37,334.37 करोड़। ओके, काफ़ी ज़्यादा लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर। द कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट। प्रमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर -10%। तो ये इनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे। अब हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट पे ये कैसा वर्क कर रहा है। सो गाइस आ गए हम टेक्निकल एनालिसिस पे। ओके, तो डे 1 का चार्ट हमारे पास ओपन है और चार्ट में तो फ़िलहाल ये डाउन मूवमेंट दिख रहा है। ओके, अगर हम डे वाइज देखें तो काफ़ी डाउन है, बट अगर हम इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास इसका सपोर्ट ये अराउंड रेजिस्टेंस 150 है। ओके, एंड सपोर्ट्स की बात करें तो मैं आपको अगर मैं बोलूँ तो आप ये सपोर्ट कंसिडर करो, एज अ स्टॉप लॉस भी कंसिडर कर सकते हो एंड एज अ अपना सपोर्ट भी कंसिडर कर सकते हो जहाँ मार्केट आके रुक सकता है। ओके, एंड कोई ऐसा पैटर्न भी नहीं बन रहा है यहाँ फ़िलहाल जो इस पर कंफर्मेशन दे ये अप मूवमेंट जाएगा। तो बेसिकली एक पैटर्न बन रहा है, देखते चेक करते हैं कि कोई पैटर्न है कि नहीं। कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है, बट कंपनी एक ट्रेंड लाइन मेंटेन करके चल रही है। आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन। ओके, ये ट्रेंड लाइन कंपनी मेंटेन करके चल रही है, जहाँ पे इसे तोड़ सकती है
बट हम ये सोच सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन का पकड़ के एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि मार्केट फ़िलहाल अब गया है, रिट्रेस कर रहा है ना, अगेन अब जाएगा। ओके, तो बट ये मैं भी ये भी बोलना चाहूँगा, अगर ये अगर ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट देगा, उसके ऊपर डिपेंड है कि ये कहाँ जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं कंसिडर करूँ, ये मेरा रैली हो गया। ओके, ये मेरा पूरा बेस है। ओके, मार्केट यहाँ पे मेरे बेस में रुका है। ओके, अब ये बेस अगर चाहे यहाँ तोड़ा तो मार्केट डाउन, अगर अप तोड़ा तो मार्केट अप। तो बेसिकली ये डिपेंड है ये कहाँ ब्रेकआउट देता है, हमें ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन लेता है, तो ये इस पे डिपेंड है। बट ये बाई के लिए जा सकते हो। आप देख सकते हो इंडिया के लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है ये। ओके, इनके अदर बिजनेस में भी ये एंगेज्ड है। अगर वो एक बार एक्सपांशन कंप्लीट हो गया, वहाँ पे इनके प्रॉफिट्स आने लग गए, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। तो इस शॉर्ट टर्म के लिए इसे भी आप बाई कर सकते हो, एक अच्छा कॉल है शॉर्ट टर्म के लिए। सो गाइज़, हम आ चुके हैं अपने 5th शेयर पे, जिसका नाम है NMDC लिमिटेड। ओके, NMDC इज़ एंगेज्ड इन exploration and production of iron ore along with diamond production and sale of a sponge iron and generation and sale of a wind power। ओके, तो बेसिकली काफ़ी बिजनेसेस में ये एंगेज्ड है एंड इनका मेन बेसिक प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर का है। ओके, और अगर हम इनके कुछ मार्केट कैपिटल की बात करें तो 44,618 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस इसका 152 है। हाई की बात करें तो 213 है एंड लो की बात करें तो 75.6 है। ओके, स्टॉक की पी की बात करें तो 5 है। बुक वैल्यू है 102, जो कम है एज़ कम्पेयर टू जो ज़्यादा है क्योंकि करंट प्राइस 152 है। ओके, हमारे लिए बुक वैल्यू का एडवांटेज कब रहता है, जब हमारा करंट प्राइस अपने बुक वैल्यू से कम रहता है। जब अपना करंट प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा रहेगा तो हमारे लिए वो एक डिसएडवांटेज पॉइंट में ऐड हो जाता है। ओके, डिविडेंड यील्ड 5.10 है, ROCE 29.9 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.8% है। ओके, फेस वैल्यू है 1। तो ये थे इनके कुछ रेशियोज़। अब हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। ओ बाय गॉड, आप एडवांटेज में तो पॉइंट्स देख लो और डिसएडवांटेज में खाली एक पॉइंट, जो प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर -7.50%। वो भी लास्ट क्वार्टर का इनका डाला, नहीं तो वरना ये भी नहीं रहता है इसमें डिसएडवांटेज में। तो हम बात करते हैं एडवांटेज। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेथ फ्री। कंपनी डेथ फ्री पहला हो गया। द कंपनी स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड 5.10। ओके, the company is expecting to give a good quarter result भी। company has delivered a good profit growth of 19.78% CGR over last 5 year। okay, the company has given maintaining a healthy dividend payout 39.39%। तो ये कंपनीज़ के एडवांटेज थे और इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था जब मैंने इसका कॉल दिया था, उस आपने तभी भी देखा रहेगा, तो आप जाके देख सकते हो चैनल पे। NMDC का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था एंड आज इसे फिर मैं कंसिडर कर रहा हूँ अंडर 250 के शेयर के लिस्ट में। तो चलिए अब देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। सो ये है NMDC लिमिटेड का Day1 का चार्ट। आप Day1 के चार्ट में देखते हो कि ये होल्ड किया है अपने सपोर्ट पे, जो सपोर्ट लेवल ये है। आप इसे इसका सपोर्ट लेवल कंसिडर कर सकते हो, जो होल्ड किया है। आप देख सकते हो ये जो येलो लाइन है इसे मेंटेन किया है, जो एज अ सपोर्ट काम कर रहा है एंड सपोर्ट के बाद मार्केट यहाँ से यू टर्न ले सकता है और हम शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। तो आप बाई कर सकते हो। और हमें अगर देखना रहेगा कहाँ तक हमें बाई करना है, तो पहला हमारा टारगेट रहेगा अराउंड ये 186, जो अभी प्राइस चल रहा है 150 है। ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स के लगभग हम ले सकते हैं। एंड अगर मार्केट ने इधर भी इसे तोड़ा देन हम सीधे इसके सेकंड टारगेट पे जाएंगे 213। एंड अगर ये तोड़ता है देन हम फिर होल्ड करेंगे और ये एक नया वापस हाई बना देगा। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पे हमने सपोर्ट की बात की। मार्केट अभी चार्ट में वैसा मूव नहीं है, बट शॉर्ट टर्म के लिए हम बाई कर सकते हैं। फ़िलहाल 152 पे ट्रेड हो रहा है और हमारा टारगेट रहेगा अराउंड, जैसे मैंने पहले टारगेट की बात की थी जो यहाँ पे था 185 190 तक।
एंड सेकेंड हमारा 2213। ओके, तो ये हमारे टारगेट्स रहेंगे, तो अकॉर्डिंगली ही ट्रेड लेना। तो अब हमने डिस्कस किए, जहाँ पे हमने 5 शेयर के बारे में बात किया, पाँचों के टेक्निकल्स देखे, फंडामेंटल्स देखे और बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड कर सकते हो। पाँचों शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छे रिटर्न देंगे। पाँचों के पाँचों अपने एक फील्ड में एक लौते हैं एंड उनको उनका इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स भी है। पाँचों में से अगर आप एक एक्साइड को कंसिडर कर लो, केमिकल इंडस्ट्री को कम कर लो, स्टील को कर लो, NMDC भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये थे 5 शेयर जो आप फ्यूचर के लिए एंड शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हो। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिसे भी हेल्प लगे वो ये वीडियो देख सके और इसका एडवांटेज ले सके।